नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं, ऐसी मान्यता है। इसलिए उनसे जुड़ा मंत्र अन्य मंत्रों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। बजरंगबली शीघ्र ही भोलेनाथ की तरह प्रसन्न हो जाते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। जहाँ पर रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों को दर्शाया गया है, वहीं सुंदरकांड में श्री राम भक्त हनुमान के गुणों का वर्णन किया गया है। इसलिए सुंदरकांड का पाठ हर समस्या का समाधान करने वाला है। सुंदरकांड का पाठ करने वाले व्यक्ति को हनुमान जी बल और बुद्धि प्रदान करते हैं। यह भी माना जाता है जब भक्त का आत्मविश्वास कम हो जाता है व उसके कार्यों में अड़चनें आ रही हों, तो सुंदरकांड का पाठ करके सभी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। यदि किसी बड़े संकट का समाधान नहीं मिल पा रहा हो, तो सुंदरकांड के पाठ करने मात्र से संकट का समाधान शीघ्र ही हो जाता है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व यदि सुंदरकांड का पाठ कर लिया जाए तो वह कार्य फलदायी सिद्ध होता है। जो भी भक्त कर्ज जैसी समस्या से परेशान है, वह सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार व शनिवार को कर कर्ज जैसी गंभीर समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दोष है, उन्हें मंगल और शनिवार को इस कांड का पाठ जरूर करना चाहिए। आइए सुंदरकांड की कथा को श्रवण करते हैं। कथा श्रवण करने से पूर्व राम भक्त हनुमान जी की जय लिखना न भूलें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जावंत जी के सुंदर वचन को सुनकर हनुमान जी को बहुत ही अच्छा लगा। वे बोले, तुम लोग कंदमूल खाकर मेरी प्रतीक्षा करना जब तक मैं सीता माता की खोज कर लौट न आऊं। मैं अपने कार्य में श्री राम की कृपा से जरूर सफल हो जाऊंगा। यह कहकर सिर झुकाकर प्रणाम कर लंका की ओर बजरंगबली प्रस्थान करते हैं। सभी देवता पवन पुत्र हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम की राक्षसी को भेजते हैं और वह 4 योजन के मुख फैला हनुमान जी के सामने आती है। हनुमान जी उसके मुंह में प्रवेश कर जाते हैं। सुरसा जैसे जैसे अपने मुख का आकार बढ़ाती है, हनुमान जी उससे दूना रूप बढ़ा लेते हैं। जब सुरसा ने अपना मुख 100 योजन कोस का किया, तब हनुमान जी ने अपना रूप छोटा कर तुरंत उसके मुंह से निकले और प्रणाम कर जाने की आज्ञा मानते हैं। तब सुरसा बोली, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का पता लगा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे यहाँ पर भेजा था कि जिस कार्य के लिए तुम्हें अवश्य उस कार्य में सफलता प्रदान होगी। हनुमान जी हर्षित होकर वहां से चल देते हैं। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया के द्वारा आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की परछाई देखकर उन्हें पकड़कर खा लेती थी। वही छल उसने हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी ने उसके छल को भांप लिया और उसे मारकर लंका पहुंच जाते हैं। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी पहरा दे रही थी। वह हनुमान जी से बोली, मेरी आज्ञा के बिना कहाँ जा रहा है? हनुमान जी ने उसे एक मुक्का मारा, जिससे वह बेहाल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके मुंह से रक्त की धारा बहने लगी। वह पुनः संभल कर उठी और बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब मुझसे कहा था, तू बंदर के मारने से विहल हो जाए, तब समझ लेना राक्षसों का संहार शीघ्र ही होने वाला है। हे तात, मेरे बहुत पुण्य हैं जो मैं श्री राम के दूत का दर्शन कर रही हूँ। तब हनुमान जी ने मच्छर के समान रूप धारण कर लंका में प्रवेश कर और चारों तरफ लंका अच्छी तरह देखी, मगर उन्हें सीता मैया के कहीं भी दर्शन नहीं हुए। थोड़ी देर में उन्होंने एक ऐसा महल देखा जिस पर प्रभु श्री राम के चिन्ह अंकित थे। नवीन तुलसी के वृक्ष से सुशोभित महल की शोभा अवर्णनीय थी। हनुमान जी ने मन ही मन सोचने लगे,
इस राक्षस नगरी में ऐसा कौन सा सज्जन निवास करता है। वह यह सब सोच ही रहे थे, तभी विभीषण के मुख से राम का नाम सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान हर्षित हुए। हनुमान जी ने ब्राह्मण का भेष धारण कर विभीषण के सामने उपस्थित हुए। प्रणाम आदि कर विभीषण ने कुशलता पूछी। तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की समस्त कथा कहकर अपना परिचय दिया। यह सुनते ही विभीषण का शरीर पुलकित हो गया और प्रभु राम का स्मरण करते हुए दोनों एक दूसरे के गले लग गए। फिर विभीषण ने माता सीता का समस्त हाल हनुमान जी को कह सुनाया। हनुमान जी विभीषण से विदा लेकर मशक समान रूप धारण करके माता सीता के दर्शन की इच्छा ले अशोक वाटिका में पहुंचे और मन ही मन माता जी को प्रणाम कर एक वृक्ष की शाखा पर बैठ गए। उसी समय सज धज कर महारानी मंदोदरी के साथ रावण वहां आया और सीता माता को डराने धमकाने लगा और राक्षसियों के समूह भयानक रूप धारण कर सीता माता को डराने लगे। उन राक्षसियों में त्रचिटा नाम की एक राक्षसी थी, जिसकी प्रीति प्रभु श्री राम के चरणों में थी। वह सभी राक्षसियों से अपने स्वप्न का वर्णन कर बोली, शीघ्र ही राक्षसों का विनाश होने वाला है। सोने की लंका खाक में मिलने वाली है, इसलिए सीता माता जी से प्रीत करो, नहीं तो सब मारे जाओगे। यह कहकर सभी राक्षसियों सहित वहां से वह चली गई। सीता को अकेला देख हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का गुणगान किया और अंगूठी नीचे गिरा दी। अंगूठी को पहचान कर आश्चर्यचकित सीता इधर उधर देखने लगी, कहीं कोई माया तो नहीं। तभी हनुमान जी मधुर वचन में बोले, मैं राम भक्त हनुमान हूँ माता, मैं प्रभु की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। इतना सुनते ही सीता का डर भाग गया। तभी हनुमान जी ने सीता माता को समस्त हाल कह सुनाया और प्रत्यक्ष प्रकट होकर सीता माता को प्रणाम किया और बोले, माता यदि मैं चाहूं तो अभी सभी राक्षसों को मारकर मैं यहाँ से आपको ले जा सकता हूँ, लेकिन राक्षसों का विनाश प्रभु के हाथ में है। कुछ समय बाद प्रभु श्री राम शीघ्र ही यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर सम्मान सहित आपको यहाँ से ले जाएंगे। सीता माता बोली, मेरे मन में एक संदेह है, तुम जैसे मामूली से बंदर कैसे शक्तिशाली राक्षसों को मार देंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया। सुमेरु पर्वत के समान विशाल शरीर को देखकर सीता माँ हर्षित हुई। सीता माँ ने श्री राम का प्रिय भक्त समझ हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, तुम बुढ़ापे से रहित होकर गुणों के भंडार हो जाओगे। वे सीता को प्रणाम कर अशोक वाटिका में घुसकर भूख से तृप्त हुए और वृक्षों को उखाड़कर रखवालों को मारने लगे। रखवाले भागकर रावण की शरण में गए और बोले, एक विशाल बंदर ने सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी है। यह सुनकर रावण क्रोधित होकर अनेक योद्धाओं को भेजा। हनुमान जी ने सभी को मार गिराया। फिर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार, जो महाबलशाली था, उसे हनुमान जी को मारने को भेजा। हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर गर्जना के साथ उसके ऊपर फेंका। अक्षय कुमार सहस्त्र योद्धाओं के साथ मारा गया। यह सुनकर रावण के क्रोध का पाराभाव न रहा। उसने अपने बड़े पुत्र इंद्रजीत को भेजा। जब हनुमान जी मेघनाथ की पकड़ में नहीं आए तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र की गरिमा के लिए हनुमान जी ने अपने आप को बंदी बना लिया। इस प्रकार मेघनाथ नागपाश से हनुमान जी को बांधकर रावण के समक्ष दरबार में ले गया और हनुमान जी रावण से बोले, तुम राम की शरण में चले जाओ, वे दयालु हैं, तुम्हारे सभी अपराध को शीघ्र ही भूलकर वे तुम्हें माफ कर देंगे। रावण क्रोधित हो जाता है और अपने योद्धाओं से हनुमान जी का वध करने की आज्ञा देता है। उसी समय विभीषण मंत्रियों सहित दरबार में आते हैं और रावण से बोले, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, अतः कोई दूसरा दंड दिया जाए। रावण की आज्ञा से हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगाने की
आज्ञा दी जाती है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लंबी करते गए। जब कपड़ा पूरी तरह लपेट कर पूंछ में आग लगा दी गई, हनुमान जी लंका की एक अटारी से दूसरी अटारी पर कूदकर सारी लंका को जलाकर राख कर देते हैं। बेहाल राक्षस चिल्ला चिल्लाकर अपने बचाने का प्रयास करते हैं। थोड़ी ही देर में सारी लंका विभीषण के महल को छोड़कर खाक हो जाती है। वे समुद्र में छलांग लगाकर अपनी पूंछ की आग बुझाते हैं और हर्षित होकर समुद्र पार कर किनारे पर आकर अपने साथियों को शुभ समाचार सुनाते हैं। सभी वानर अपना नया जीवन पाकर हर्षित होते हैं। श्री राम भक्त हनुमान जी की जय जयकार करते हैं। हनुमान जी सीता माता की दी हुई चूड़ामणि प्रभु राम को भेंट करते हैं। प्रभु श्री राम हनुमान जी को गले लगा लेते हैं। दर्शकों, श्री रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदर कांड में हनुमान जी का चरित्र जिस प्रकार दर्शाया गया है, इस प्रकार हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में श्री राम भक्त हनुमान की जय अवश्य लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।